फूल लेके आया था तो बोले आरती को ये रो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरे 6 मार्च का ब्लॉग है, मतलब 6 मार्च के नाइट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज के अपने ब्लॉग का। और आज हमारे लिए बहुत 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 ख़ास दिन है जब ये मेरा वीडियो अपलोड होगा। तो आप हमारी वीडियो में आगे लास्ट तक बने रहिएगा। कौन सा ख़ास दिन है वो आगे की वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा। और इस ख़ास दिन के लिए मैंने ख़ास तैयारी भी कुछ की है, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मैं रसगुल्ले का सीरा है उसको उबाल भी रही हूँ, साथ ही सब्ज़ी भी बना रही थी मैं। और ये मैंने ना एक तार की चाशनी बनाना है इसको, क्योंकि गुलाब जामुन बनाऊँगी घर में, तो हम मीठा कुछ बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने सोचा कि काम अपना निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो ख़ास दिन है ना, सबकी ज़िंदगी में आता है, पर हमारे लिए तो समझ लीजिए कि बहुत 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 ख़ास दिन है। अब बस हमारी फूली-फूली रोटियाँ ये बन गई है, मैंने कहा इनको जल्दी फटाफट से खाना बना के दे देते हैं। उसके बाद फिर हम अपना बाकी का काम करेंगे, क्योंकि माँ जी हैं वो होली के त्योहार की वजह से घर चली गई हैं और 2-3 दिन शायद नहीं आएँगी, या फिर और भी दिन, वो मुझे भी कन्फर्म नहीं पता है। तो खाना हमारा ऑलमोस्ट बन चुका था, सिर्फ रोटियां रह गई थी, तो मैं बस यहाँ पे सेकती जा रही हूँ। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी रोटियां फूल रही है ना। और आगे की रेसिपी मैंने गुलाब जामुन भी बनाए हैं, और इसी वीडियो में आपको पता भी चल जाएगा। अगर आप स्किप कर देंगे आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या खास दिन है, और फिर आप मुझे पूछेंगे, तो इससे अच्छा कि आप हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है, छोटा सा ही बनाया है। खैर यहाँ पे रोटियां मेरी सिक गई है। अब बारी आती है गुलाब जामुन के डो तैयार करने की। ये 1 पाव से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खोवा था, और मैं बनाऊंगी यहाँ पे गुलाब जामुन। इग्नोर करना है क्योंकि बर्तन इसी में आटा वो कर लिया था, मैंने कहा इसी में वो कर लेते हैं, बर्तन हमारे भिड़ेंगे नहीं। और अच्छे से हैंड वॉश कर लिया था, और ये खोवा था वो ताज़ा था, ताज़ा ही मंगवाया था हमने। और इस पे मैं ना ज़्यादा आटा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी क्वांटिटी में आटा डालूँगी, जितना कि इसमें परफेक्ट हो जाए। एक बार ही पता मैंने क्या किया था, मुझे आइडिया नहीं था, जितना खोवा था ना उतना ही सेम मैंने आटा मिला दिया। बाद में वो पूरे कड़े कड़े बने थे, तो आप ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। वैसे मुझसे अच्छे तरीके से आपसे आते होंगे, पर फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हमारे साथ होता है। और यहाँ पे मैंने जितना खोवा था उससे एक एक ही भाग लिया होगा, उसका 1/4 भाग लिया था। और हल्का सा इस पे बेकिंग पाउडर भी डालूँगी। जब कभी हमारा खोवा बहुत हार्ड होता है ना, उसको हम घिसनी से घिस के बनाएँगे तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा-सा अच्छा डो तैयार कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे फ़ेस टू फ़ेस मिलती हूँ। तो मैं आप लोगों से आज शाम से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, और आज किस खास तैयारी में लग रही हूँ, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और जो हमारे लिए खास दिन है वो सबकी ज़िंदगी के लिए बहुत खूबसूरत पल होता है, और हमारे लिए तो मतलब कि बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी इस पल का, कि कब हमारी ज़िंदगी में ये दिन आए। और क्योंकि आगे की बातों में बताएंगे। अच्छा, अभी फिलहाल मैं डो तैयार कर रही हूँ, और इसमें मैं बनाऊँगी गुलाब जामुन। और आज बात करते करते ये काम कर रही हूँ। अभी गैस क्लीन नहीं हुई है मेरी, सिर्फ बर्तन रखे हैं साइड में, इन लोगों को बना के खिला दिया है, क्योंकि अभी होली का त्यौहार है तो माँ जी घर चली गई हैं, और शायद हमें भी कहो होली में वहाँ ना जाना पड़े। हाँ, है ना, क्योंकि तीज त्योहार में। तो अब कोशिश करूँगी, अगर मैं गई तो गई, नहीं गई तो कोई बात नहीं। और माँ जी अभी नहीं है, वो जा चुकी हैं, कल परसों चली गई थी, परसों के दिन चली गई थी, और आना जाना उनका लगा रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं हमारे कितने गुलाब जामुन बन पाते हैं। और वैसे मैं बनाती रहती हूँ, मतलब बनाती रहती नहीं हूँ,
आ जाते हैं, 3-4 बार ट्राई किए, परफेक्ट आ जाते हैं। अब इस बार के देखते हैं कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। तो चलिए आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और कुछ लोग तो टाइटल देख के ही समझ गए होंगे। तो जी हाँ, बहुत 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 खास दिन है हमारे लिए। और चलो थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ, है ना। और जब हमारे साथ पिछले साल ये दिन जब आया था ना, तो हम बहुत उदास थे, बहुत। बट ये साल जो आया है हमारे लिए, जो कल का दिन है, बहुत खास दिन है। और मैं अब क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए अब इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आगे आप लोगों से आराम से ढेर सारी बातें करेंगे। क्योंकि अभी हो रहा है 8:30। 8:30 बजे तो मैंने खाना दिया था इनको, आज लेट हो गई थी। अभी करीब 9 बज रहे होंगे, क्योंकि हैंड वॉश करके सीधे ये करने बैठ गई थी। हाँ, 9 बज रहे होंगे। देखते हैं, इसको 15 मिनट रेस्ट करना भी होगा। कब मिलते हैं आपसे नहीं बोल सकते, पर ये अब जब मिलूँगी, जब मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँगी, उसके बाद आपसे आराम से मिलूँगी। तो 15 से 20 मिनट, आधे घंटे ही समझ लीजिए, इसको मैंने रेस्ट करने रख दिया था और ढक भी दिया था। अच्छा खासा ये फूल चुका है, क्योंकि इसमें सोडा मिलाया गया था। और अब हम इसकी बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और आप बताइएगा क्या ऐसे ही बनते हैं या इससे और अच्छे बनते हैं या ख़राब बने हैं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूँगी, क्योंकि आप लोगों से ही बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है और सीखती हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ, पढ़ती ज़रूर हूँ। तो इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें और बताएँ भी। हालाँकि जो बॉल्स है ना, उसकी वो छोटी-बड़ी बन गई थी, पर ये है कि परफ़ेक्ट बन गई थी। और इसकी जो क्रैक्स वग़ैरह है ना, वो मैं उसको थोड़ा-थोड़ा सा दबा दे रही हूँ, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना जाए। और अभी मेरा खाना-पीना हो चुका था, उसके बाद मैं ये सब करने बैठी थी, क्योंकि फिर ऑयल के पास खड़े रहो ना, तो फिर खाना नहीं खाया जाता है। तो ये देखिए, हमारी ये फर्स्ट बॉल बन चुकी थी, अभी सेकंड बननी बाकी है। तो हम इसी तरीके से बना लेंगे। और ये कैसी बनी है ना? नहीं है, पर मेरे साथ मुझे बनाने में मेरी हालत भी थोड़ी-सी बैंड हो गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठते नहीं बन रहा था। कहीं वैसे बैठ के बना रही थी, कहीं इधर पे नीचे बैठ के बना रही थी। पर हाँ, ये है कि बढ़िया सा हमारा किचन क्लीन भी हो गया है यहाँ पे। और ये मैंने गोलियाँ बना ली हैं, जो कि हमारे करीब 28 या 29 रसगुल्ले बने हुए हैं। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। चलिए फिर आपको बताते हैं, है ना। फ्राई करने उसके बाद, और एक भी मेरी जितनी भी बॉल्स बनी हुई है, उनमें एक भी क्रैक नहीं है। क्योंकि ये रसगुल्ले की जो बॉल है ना, बाबू क्या कर रहे हो, तो इनमें क्रैक नहीं होनी चाहिए, वरना ये ना फूट जाते हैं। चलिए, बनाना मेरी एक भी बॉल में क्रैक नहीं आई थी। और यहाँ पे छोटा सा ही, जो कि देव ने बनाया है। और कभी भी हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कुछ भी भजिया हो गया, बड़े हो गए, कुछ भी चीज़ ऑयल में फ्राई करने वाले, तो हम छोटा सा कुछ डाल ही देते हैं कि देखिए हमारा ऑयल कितने टेम्परेचर में हुआ है। तो ये बॉल्स को हमको धीरे धीरे ही डालना है। और अगर आप, मेरी कढ़ाई थोड़ी सी फैली हुई थी, इसलिए मैंने इस पर 6 से 7 बॉल डाल दिए थे। अदरवाइज़ अगर आपकी कढ़ाई का जो ये चौड़ाई भाग है ना, वो कम होता है, तो हमें उस पे बहुत कम डालना होता है। और इसके लिए आपको एकदम खूब ज़्यादा चलाना नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है खोवा होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। और जो सोडा होता है, उससे भी कई बार क्या है कि भिसकने लगते हैं। बट यहाँ पे आपको हल्का हल्का ऑयल हिलाना है, कि हमारे जो गुलाब जामुन है वो एकदम परफेक्ट बने। अच्छा, कुछ गुलाब जामुन होते हैं वो हल्के थोड़े से बस ब्राउन हो पाए और निकाल लेते हैं, उनको गुलाब जामुन बोलते हैं कि रसगुल्ला बोलते हैं। इनको शायद गुलाब जामुन बोलते हैं, जो एकदम डार्क हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। और मैंने कहा था ना कि मेरी क्रैक्स नहीं आई थी, फिर भी कहीं ना कहीं पता है आपको छोटी सी दरार दिखाई नहीं देती है। जबकि मैंने इतना मसल के बनाया था, फिर भी मुझे एक दरार दिख ही गई थी।
और इस पे आके, हालांकि उस रसगुल्ले में कुछ हुआ नहीं था गुलाब जामुन में, पर ये हुआ ना कि एक तो मुझे मिस्टेक आई गई। कहीं ना कहीं हो ही जाता है, हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसा हम सोचते हैं कि हाँ भैया हम मास्टर शेफ़ बन गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ये है कि काम चलाऊ घर का फ्रेश एकदम गुलाब जामुन रहेगा तो ठीक रहेगा, इनके लिए भी बढ़िया रहेगा, साथ में मेरे लिए ही रहेगा। आपने देख तो लिया है कितने गुलाब जामुन बने। तो ये हमारी जब बॉल हम इसको देखते हैं ना, हल्की हो जाती, हाथ में छुओ तो समझ लो आपका अच्छे से अंदर तक की बॉल जो है वो पक चुकी है। इस पे मैंने अच्छा बाद में इलायची भी डाली थी, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा नीचे, तो पीसी हुई इलायची डाली थी और केसर डाला था। फिर चलिए बाद में मिलती हूँ आपसे। ये हो रहा है अब 12 बज रहे हैं, मैं आपको कैसे दिखाऊं। ये देखिए मतलब कुछ मिनट ही बाकी हैं और लाइट ही हमारी अभी 15-20 मिनट पहले आई है। ये देखो देबू यहाँ पे सो रहा है। मम्मा ने आज क्या बनाया है? खाना। खाना नहीं, वो काले काले गुलाब जामुन। मैं पक्का आपको पसंद है ना? अभी जाऊंगी, दवाई खाऊंगी, दूध पीऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। मैं सोचा था वीडियो एडिट करने बैठूंगी, पर अभी मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वैसे भी बहुत घंटों खड़े रहो ना गैस के पास तो अजीब सा लगता है। स्मेल भी उसकी थोड़ी सी अजीब सी लगी मुझे, मत करो ना। तो इसलिए अब वीडियो एडिट सुबह ही होगा और देखते हैं कब जाके वीडियो एंड होता है। अभी फिलहाल के लिए गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, टाटा। आप भी सो जाओ, आप भी सो जाओ। अच्छा, आप पिचकारी आ गई आपकी? नहीं आई। अच्छा, देवू गुस्सा कैसे होता मम्मा से? मम्मा से गुस्सा हो। अच्छा, आप गुस्सा कब कब होते हो? मुझे बूबू नहीं दे। मम्मा को जब इसको बूबू नहीं देती तब गुस्सा हो जाता है। कैसे बोलते हैं देवू? बूबू दो। नहीं, गुस्सा कैसे होते? ऐसे गुस्सा हो जाता है वो। और गुस्सा हो कहाँ चला जाता है? बाहर। बाहर पलंग में लेट जाएगा कि मैं गुस्सा हो गया हूँ, है ना? बहुत बनने लगे बेटा। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय, टाटा। टाटा, आप भी ख्याल रखना। अभी क्या? ओके। तो हम निकालते हैं ये वाला पीस एक ठो, ये देखिए, और इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और चाशनी इसमें भर चुकी है क्योंकि रात भर हमने रखा था। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अब हम देखते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बना है ये। बताइएगा आप कमेंट करके कैसा बना है। चलिए अब इनको जाके खिलाते हैं क्योंकि ये घर का है। हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली मम्मी। मम्मी जी थैंक यू। बेटी तू भी आ जा मेरी बेटी। आज मम्मी पापा की ना मैरिज एनिवर्सरी है ना? पापा जी का मिल गया बेटा। चुन्नू बेटा, मुन्नू बेटा है। आप भी बोलो, आप भी बोलो। हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी बोलो। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा जी। ले लो। हैप्पी होली। हैप्पी होली और है ना? चिन्नू बेटा को बोलो हैप्पी होली। हैप्पी होली चिन्नू बेटा, है ना? थैंक यू। आपको तो पता चल गया लास्ट की वीडियो में, और अभी वीडियो का अपना एंड कर रही हूँ। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और हैप्पी होली भी, क्योंकि आज होली दहन भी होगी। आज होली भी चलेगी और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है क्योंकि आज 7 मार्च है ना? तो बट मैंने ये देखिए आरती के लिए गुलाब का फूल लेके आया था, तो मैंने आरती को ये रोज दिया है ना? और क्या कहते हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि पिछले 3 साल में हम थोड़ा हैप्पी हैं
हाँ ये तो आपको तो सब पता है, क्योंकि इतनी सर्जरी होने के बाद पिछले साल भी इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। बट हाँ, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं हम। और देखते हैं अगर सेलिब्रेशन कर पाए तो कर पाए, नहीं तो वरना अभी नर्मदा जी जाएंगे, अभी पूजा करने नर्मदा जी मंदिर तो जाएंगे ना। और मैं बता दूं कि कल रात को 12 बजे तक हम इसलिए भी जग रहे थे क्योंकि एनिवर्सरी विश करना था। और आप लोग भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा। आज हमारी कितने साल हो गए हमारी शादी? 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए हमारी शादी को, 6वां साल लग जाएगा। और पता भी नहीं चला कि कैसे ये साल बीत गए, कैसे ये दिन बीत गए। चलो बाबू इधर आओ, हैप्पी होली कर लो। हैप्पी होली और आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी हमारी ओर से, देव की ओर से और हमारे आने वाले नन्हे मेहमान की ओर से आपको बहुत 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 सारी होली मुबारक हो। और है ना, चलिए फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय।